वंदे मातरम दोस्तों। तुम अपना सोचने का तरीका बदलो, तुम्हारा मन तुम्हें राजा बना देगा। चंद लाइनों के साथ सेशन को शुरू करते हैं कि इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूं, और हर हकीकत को मेरी ख्वाब समझने वालों, मैं तेरी नींद उड़ाने के लिए काफी हूं। जाने किस भूल भुलैया में हूं खुद भी, लेकिन मैं तुझे राह पर लाने के लिए काफी हूं। एक अखबार हूं, औकात ही है क्या मेरी, मगर इस शहर को जलाने के लिए काफी हूं। और मेरे बच्चों, मुझे दिल खोल के खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूं। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि अपने सोचने के तरीके को बदलो, तुम्हारा मन तुम्हें राजा बनने पे मजबूर कर देगा। कैसे? तुम लोग को उदाहरण बहुत बताना पड़ता है। अब कैसे मजबूर कर देगा? अब जैसे मान लो हम एयरपोर्ट पे खड़े हैं, अब ये बताना पड़ता है, हम आज तक एयरपोर्ट पे गए नहीं, ये बताना पड़ता है जिससे तुम लोग को ये पता रहे कि हम एरोप्लेन से यात्रा करते हैं। और बैठे क्यों नहीं, एयरपोर्ट पे गए क्यों नहीं, उसके पीछे भी एक कारण है कि जिस दिन अपना हवाई जहाज खरीदेंगे उसी दिन उसमें बैठेंगे। ये कसम खाई है हमने। तो मान लो अब तुम एयरपोर्ट पे गए और तुम्हारा चहेता कलाकार, मनपसंद खिलाड़ी या कुछ कोई और, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, प्रधानमंत्री जी, अमिताभ बच्चन, कोई, अब तुम क्या किए, लगे हाथ हिलाने, हेलो 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 करने लगे। हम ये काम नहीं करते, करते हैं, लेकिन हमारा सोचने का तरीका थोड़ा दूसरा है। हम क्या करते हैं कि जब कई लोग ये हाय हेलो वाला अपना पूरा सिस्टम कर लेते हैं, तो भाई जब तुम हाय हेलो लोग कर रहे हैं तो अगला भी तो उसको जवाब देगा, तो वो भी हाय हेलो करता है, तो हम इंतजार करते हैं। जब वो हाय हेलो करता है उसके बाद हम भी उसको हाय हेलो करते हैं। तो हमको ये लगता है कि वो हमको हाय हेलो कर रहा है, हम उसको नहीं। प्राउड फील होता है हमको। दूसरा उदाहरण बताते हैं आपको। अब जैसे हम सोचा करते थे कि जब आईएएस हो जाएंगे तो आगे पीछे कन्वे में पुलिस की गाड़ियां चलेंगी सायरन बजाती हुई। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे अपने घर जाते हैं और रास्ते में जो है कोई मिली जाती है गाड़ियां पुलिस की, सायरन बजाते हुए जाते हुए, किसी नेता को ले जाते हुए, तो हम भी अपनी गाड़ी उसी के पीछे लगा देते हैं। तो 8-10 किलोमीटर जो भी चला पाते हैं पीछे पीछे चलते हैं और ये फील करते हैं कि ये सब हमको ले चल रहे हैं। मन की शक्ति बढ़ती है हमारी इससे। गरीब नहीं फील करते अपने आप को। और उदाहरण बताते हैं। अब तुम्हारे गांव में कोई नेताजी आए, मंत्री जी, तो तुम क्या किए, लपक के उनका पैर छू लिए गए। तुम्हें फूफा लगते हैं। अरे तुम वहां एक प्रेस रिपोर्टर बन जाओ और घुस जाओ लेके मोबाइल सोबाइल, वीडियो बनाओ, कह दो नेताजी हम अखाड़ा चैनल से हैं, रिपोर्टिंग करते हैं और आपकी यश और कीर्ति का गुणगान चारों तरफ हो रहा है, तो एक बाइट हमारे चैनल को भी दे दीजिए। तुम्हारे कंधे पे हाथ रख के जाएगा वो, और जब कंधे पे हाथ रखे तो फोटो खींच लो, ओके बाद दिखाओ लोगों को। अरे तो भैया हैं अपने यार, पुराने जानने वाले हैं, देख नहीं रहे कैसे कंधे पे हाथ रख के चल रहे थे, और किसी का रखा था वहां, सब लपक के पैर छू रहे थे, ये कर रहे थे वो कर रहे थे। हमारे देखो कंधे पे हाथ रख के चले, ऐसे पैसा कमाओगे। अभाव में प्रभाव के साथ जीना सीख लो।
जो तुम्हारे अंदर ये है ना कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, अपने मन को मजबूत बना लो। अपनी पांचों इंद्रियों को जो तुम्हारे मन के मुताबिक चल रही हैं, इन सबको अपने मुताबिक चलाना सीख लो। बहुत बड़ा काम नहीं है। जिंदगी में भौकाल के साथ रहो। अब कोई रास्ते में फॉर्च्यूनर खड़ी है ब्लैक कलर की, अब उसमें मान लो जो आदमी उस गाड़ी चला रहा है वो सबसे बड़ा डरपोक है भारत का, लेकिन उसने रास्ते में खड़ी कर रखी है। किसी की हिम्मत है जाके उसको बोल दे कि गाड़ी यहां से हटा लो? अरे हमने तो ये भी देखा है कि नो पार्किंग जोन में गाड़ियां उठ जाती हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर को कोई हाथ नहीं लगाता। और रिक्शे वालों को, ठेले वालों को, साइकिल वाला भी मार के निकल जा रहा है। शक्ति पैदा करो, शक्ति। नहीं तो ऐसे आए थे ऐसे चले जाओगे। और शक्ति पैदा करने के लिए क्वालिटी नहीं चाहिए, पहले से पैसा भी नहीं चाहिए, एटीट्यूड चाहिए। किसका? शेर जैसा। अब ये बताओ, शेर क्या जंगल का सबसे बड़ा जानवर है? नहीं। क्या सबसे ज्यादा चालाक है? नहीं। सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? हाथी है, जिराफ है। चालाक सबसे ज्यादा किसको कहते हैं? लोमड़ी को कहते हैं। सबसे तेज भागता है? नहीं। ये सब गुण चाहिए ही नहीं राजा बनने के लिए। राजा बनने के लिए चाहिए एटीट्यूड। उसके अंदर क्या एटीट्यूड है? अब हाथी जो है वो किसी कुत्ते को देखता है भूखते हुए तो सीधे सीधे चला जाता है। उसको लगता है कि ये काट न ले कहीं हमको। और शेर का एटीट्यूड क्या है कि शेर के सामने जब हाथी आता है तो शेर का दिमाग कहता है, ओहो, इसको तो जो है ऊपर वाले ने मेरे आहार के लिए भेजा है। तो और आपको जानकर हैरानी होगी कि आपको क्या लगता है, जंगल में पलने वाला शेर ज्यादा दिन जिंदा रहता है या सर्कस में पला हुआ शेर ज्यादा दिन जिंदा रहता है? जो शेर सर्कस में पाला जाता है वो ज्यादा दिन जिंदा रहता है, और जो शेर जंगल में पाला जाता है उसकी उम्र कम होती है। लेकिन अगर शेर से पूछोगे कि कहाँ रहना पसंद करोगे तो वो कहेगा मैं जंगल में रहना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि वहां संघर्ष है। लेकिन अगर संघर्ष है तो राजा भी तो है जंगल का। अपना एटीट्यूड पैदा करो ऐसा, भौकाल मेंटेन करो, भौकाल। और इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है। घर पे बैठे हो, रोटी तोड़ रहे हो, अरे बाहर जाओ, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लो, दोनों टाइम 1 साल। पैसा देखो कैसे कमाया जाता है। 1 साल नौकरी कर लो, दिन की ड्यूटी 14,000 मिल जाएगा और रात की ड्यूटी का 10,000। 24,000 रुपया में से 4,000 रुपया महीने में ये समझो कि तुम कमा ही नहीं रहे हो, उसको रख दो। और साल में 1 बार गांव जाओ, और जब गांव जाओ तो 48,000 रुपया तुम्हारे पास स्पेयर में है। अब मान लो तुम्हारा सुल्तानपुर गांव है तो सुल्तानपुर में पहले से काली रंग की फॉर्च्यूनर जिस पे महाकाल और लिखा हो वो बुक करा लो, 3-4 हजार रुपया मिल जाएगी। और 2 गनमैन सिक्योरिटी गार्ड वाले, उनको बोलो कि सिक्योरिटी के जो है कपड़ा पहन के ना आना, 500 की जगह 600 देंगे तुमको। सब तैयारी किए रहो। और रास्ते में किसी को सेट किए रहो, फोन करे तुमको तो उसको तुम कह दो कि हाँ वो जो हमारा 200 करोड़ वाला बंगला है वो गुप्ता जी आएंगे तो उनको चाबी दे देना उसकी, और नौकरों को बोल देना कि खाना पीना सब उनको बना देंगे, तो 3-4 दिन रुकेंगे वहां पे, एसी उसी सब चलवा देना। और वो जो 1,000 करोड़ हमारा स्विस बैंक में अकाउंट में पड़ा हुआ है उसको हमारे अकाउंटेंट से पूछ लेना कि वो अंबानी वाला जो शेयर आया उसमें लगा दे क्या। भौकाल लेके छोड़ते रहो, 10-20 किलो मिठाई ले लो,
लुटाते रहो। 3-4 दिन का प्रोग्राम बनाओ, ये समझ के चलो कि 48,000 लुटा देना है। जाते समय सबको 1-1 हज़ार रुपया देते रहो, देते जाओ। अब क्या होगा कि जब अब तुम्हारे गांव वालों के अंदर मचेगी खलबली कि ये क्या है, ये कौन सा नया मामला आ गया यार। तो वो जब तुम चाहोगे, आदत है लोगों की, वो तुम्हारे लोगों से पूछेंगे, कार्डों से और अकेले पाके कि अरे भैया बहुत पैसा कमाते हैं, क्या करते हैं, कितना कमाते हैं भैया। तो बताएगा अरे भैया 1000 करोड़ तो जो है स्विस बैंक के अकाउंट में पड़ा हुआ है। कहें 1000 करोड़? कहते हैं हाँ, और 200 करोड़ का तो बंगला है, पता नहीं कोई गुप्ता जी आ रहे थे, अब ये भैया यहाँ आए हैं, 3-4 दिन वो बंगले में रहेंगे, 10-20 नौकर चाकर हैं, वो उनका खाना साना बनाएंगे, काम हो गया तुम्हारा। अब क्या होगा कि मान लो तुम मुंबई में रहते हो, तुमसे ही काम कराने के लिए ये लोग अब जो तुम्हें पूछ नहीं रहे थे, ये तुमसे ही काम करवाएंगे अब कि भैया हमारा थाने में काम अटक गया, आप पे करवा दो। तो अभाव में प्रभाव के साथ जिंदा रहो। ये दुनिया शक्तिशाली लोगों के पंजे के नीचे रहती है। तुम अगर कमजोर हो गए, ये लोग तुम्हें खा जाएंगे। ताकतवर बनो, मजबूत बनो और कम बोला करो। कुछ चीजें ये जो गुटखा उटखा खाने वाले लोग हैं, इनसे भी सीख लिया करो। तुमने कभी देखा है गुटखा खाने वाला आदमी एकदम आखिरी में किसी महत्वपूर्ण बात में ही बोलता है, क्योंकि मुंह तब तक नहीं बोलेगा जब तक कोई बहुत महत्वपूर्ण बात ना हो। और पेट को पता नहीं लग रहा है, पेट अंदर से कह रहा है कि मालिक पता नहीं क्या खा रहे हैं, नीचे आ ही नहीं रहा है। गुटखा खाना मत सीख लेना इनसे ये गुण सीखो कि कम बोलना है, महत्वपूर्ण जगहों पे बोलना है। सीखते चलो, जानवरों से सीखो, इंसानों से सीखो, दीवार पे लगे हुए पोस्टरों से सीखो। अपने आप को खुला रखो, अपनी आंखों को खुला रखो। और जो भी काम कर रहे हो 24 घंटे अगर वो काम तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है तो तुम सफल नहीं हो सकते। पढ़ाई कर रहे हो तो 24 घंटे पढ़ाई होनी चाहिए, सपने में भी पढ़ाई आनी चाहिए। किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हो तो 24 घंटे उस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हो। मैं जब शतरंज खेलता था तो इतना खेलता था कि मैं जब रास्ते में चलता था तो मुझे लगता था कि ये हाथी घोड़े वजीर और ऊंट जा रहे हैं, इतना तल्लीन हो जाता था उसमें। तो इसीलिए मैंने कहा कि अपने सोचने की जो क्षमता है उसको अलग तरीके से सोचो, क्योंकि सब कुछ सोच पे डिपेंड करता है। सोच बदलोगे तो खुद बदलोगे। अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।